बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 विद विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम लर्निंग आउटकम्स के हमने क्या इसमें से हमने क्या सीखना आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोर्शन। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऐड 1 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर। आप 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ ऐड करना सीख जाओगे। ऐड 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। और फिर 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ कैरिंग के विद कैरिंग आप उसको ऐड करना सीख जाओगे। फिर ऐड 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। और फिर 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ कैरिंग के साथ उसको कैरी करके, नंबर्स को कैरी करके फिर उसको सॉल्व करना सीख जाओगे। सॉल्व रियल लाइफ नंबर स्टोरीज इन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। और फिर कैरिंग के साथ आप स्टोरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। और फिर ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। और 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ कैरिंग किए बगैर, कैरी किए बगैर सीख जाओगे। फिर इस तरह 3 डिजिट नंबर को नंबर एंड 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। और फिर 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ कैरिंग के बगैर आप सॉल्व करना सीख जाओगे। और ये फिर इसके साथ साथ जो भी हमारे इस पोर्शन में आएगा वो साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। इसमें बेटा यूनिट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके हम फिर जवाब देते हैं। हैव यू एवर लिसन्ड द बेल ऑफ द बैलून सेलर? क्या आपने कभी किसी भी बैलून बेचने वाले की आवाज़ सुनी है? येस, वी लिसन द बेल ऑफ द बैलून सेलर। अच्छा, फिर हेयर ही हैज़ 5 ग्रीन बैलून्स एंड 3 येलो बैलून्स। इसके पास जो बैलून सेलर है इसके पास कितने कौन कौन सी कलर्स के बैलून हैं? 5 उसके पास ग्रीन बैलून्स हैं और 3 येलो बैलून्स हैं। हाउ मैनी बैलून्स आर देयर ऑल टुगेदर? और वो कह रहे हैं कि इन तमाम जो आपने देखे हैं बैलून, इनको आप काउंट करें और बताएं कि हाउ मैनी दीज आर, कि ये कितने हैं। अब हम काउंट करना सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपने ये इसका आंसर देना है कि देयर आर 8 बैलून्स all together. There are 8 balloons all together. फिर बच्चों नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। हमने 1 डिजिट नंबर को ऐड करना सीखना है। आई हैव 8 कैंडीज़। गर्ल के पास कितनी कैंडीज़ हैं? गर्ल कहती है कि आई हैव 8 कैंडीज़, मेरे पास 8 कैंडियाँ हैं। और आई हैव 5 कैंडीज़, और बॉय के पास 5 कैंडीज़ हैं। लेट अस फाइंड हाउ मैनी कैंडीज़ बोथ हैव। और अब हमने फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है कि कितनी कैंडीज़ हैं, कि उन दोनों के पास कितनी कैंडियाँ हैं। टेंस। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले साइड पे लिखेंगे 8 + 5। फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टेंस वंस लिखेंगे। और वंस के जो कॉलम है उसमें हम पहले ये कितना है, ये क्या लिखा हुआ है? 8 कैंडीज़
बनाएंगे। फिर हम 5 कैंडीज़ बनाएंगे। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। फिर उसके बाद 5 कैंडीज़ आएंगी इस कॉलम में, वंस के कॉलम में। वंस का जो है उसकी वंस की वैल्यू में आएंगी। फिर हम इसको फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि टेंस और वंस पे टेबल बनाएंगे और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम इन सब को इकट्ठा जब काउंट करेंगे यहाँ तक, ये देखें 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा और ये टेंस के कॉलम में चला जाएगा। फिर हम इन सब को इकट्ठा काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हाउ मैनी? दीज आर 13। अच्छा, फिर हम टेंस, फिर आगे कॉलम्स बनाएंगे, लास्ट वाला कॉलम, और इसमें 13, क्योंकि ये 13 कैंडीज़ हैं और टेंस एक इधर हम पहले उनको कैसे काउंट करेंगे? 8 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 13। 13 का यहाँ पर 3 लगेगा और 1 कैरी में चला जाएगा और 1 के लिए हम एक टेंस का पिलर बनाएंगे और 1 जो है वो इधर टेंस के कॉलम में आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? व्हेन द सम ऑफ वंस इज़ मोर देन 9 आफ्टर एडिंग, जब हम ऐड करने के बाद जब हमारे जो सवाल में डिजिट हैं वो 9 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तो 10 वंस मेक 1 10, तो देन 10 वंस मेक 1 टेंस। तो फिर जो 10 वंस हैं वो 10 वंस जो हैं वो 1 टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैरी आई टेंस 1 टेंस टू द टेंस प्लेस, और जो कैरी किया हुआ हमने 1 है वो टेंस प्लेस में चला जाएगा। ये देखें, इसी तरह उन्होंने बताया है। अच्छा, फिर आगे है कि अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैंडी गर्ल्स के पास कितनी कैंडी थी? 8, और कैंडीज़ बॉय के पास 5 कैंडीज़ थी। और इनको हम जब प्लस करेंगे 5 में 8 प्लस करें तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 का 3 इधर लगेगा और 1 कैरी में चला जाएगा और कैरी वाला जो टोटल कैंडीज़ क्या हो जाएंगी? इजिकल टू 13। टोटल कैंडीज़ 13 हो जाएंगी और जो 1 कैरी वाला 1 है वो इधर टेंस की जो वैल्यू है इसमें आ जाएगा। स्टेप 1 में हमने क्या किया? ऐड द वंस को पहले हमने ऐड किया। 8 वंस प्लस 5 वंस इजिकल टू 13 वंस हो गए, बिकॉज 10 वन इजिकल टू 110, क्योंकि 10 वंस जो है वो कितने 1 टेंस में चला जाएगा। सो 13 वंस इजिकल टू 1 टेंस प्लस 3 वंस। तो 13 वंस को हम किस तरह करेंगे? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 टेंस प्लस 3 वंस। इस तरह उनकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। कैरी 1 टेंस टू द टेंस प्लेस, जो हमने कैरी लिया था, जो 1 का कैरी लिया था टेंस वाला, वो टेंस प्लेस में चला जाएगा। फिर स्टेप 2 है कि ऐड द टेंस, फिर हम टेंस को ऐड करेंगे। कैसे? 1 टेंस प्लस 0 टेंस इज इक्वल टू 1 टेंस। 1 प्लस
1 टेंस प्लस 0 टेंस। ये देखें इधर सिर्फ कितने थे, 0 था ना, इधर 0। इधर कैरी से पहले बच्चों, कैरी से जो पहले था वो यहाँ पर कुछ नहीं था और इसलिए हम इधर 0 लगाएंगे। और 0 जब हम कैरी को इधर कैरी रखा तो फिर हमारे पास 110 आ गया, 110 आ गया। इज़ इट क्लियर? सो बोथ हैव 13 कैंडीज़, और इसलिए दोनों के पास कितनी कैंडीज़ हो गई, 13 कैंडीज़ हो गई। अब नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग, और हमने अब 2 डिजिट नंबर को कैरिंग के साथ सॉल्व करना है। अहमद्स लॉन हैज़ 25 प्लांट्स। अहमद के लॉन में 25 प्लांट्स हैं। ही एड्स 7 मोर प्लांट्स इन हिज लॉन। उसने इसमें मज़ीद 7 प्लांट्स ऐड किए। हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल, और वो इन तो इन ऑल हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन ऑल, और ये सब कितने प्लांट्स हुए। वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बाय एडिंग 25 एंड 7। हमने कैसे टोटल जो नंबर्स हैं प्लांट्स के, हमने उनको कैसे ऐड किया, 25 को 7 के साथ हमने ऐड किया। तो फिर हमारा ऐड करेंगे तो हमारा आंसर के लिए अब हम फिर एक कॉलम बनाएंगे और इसमें टेंस लिखेंगे, वंस, फिर वंस का एक कॉलम बनाएंगे और फिर यहाँ पर साइड पर वैसे ही जैसे मैंने पहले समझाया 25 प्लस 7। फिर इधर क्योंकि 25 में 2 टेंस हैं इसलिए यहाँ पर टेंस के 2 पिलर्स बनाए हैं उन्होंने। फिर इधर जो हैं कितनी कैंडीज़ हैं, हाउ मैनी, 10 वंस में कितनी कैंडीज़ हुई पहले कॉलम में, पहले जो उसके पास से पहले प्लांट्स थे उसमें 5 जो हैं वो प्लांट्स बचे। टेंस वाले में 5 प्लांट्स बचे। कितने, 1 2 3 4 5 प्लांट्स बचे। फिर 7 भी वंस की जो वैल्यू है उसमें आ जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये कितने 7 प्लांट्स उसने इसमें मज़ीद ऐड किए तो कितने हो गए। अब हम इन सब को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे कि जैसे ये 2 वंस टेंस, अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 32 वाला जो 30। अब पहले हम इसमें 5 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 हमारे पास आएगा 12 का यहाँ पर लगेगा 2, फिर 1 कैरी में चला जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और हमारा आंसर आ गया 32। फिर प्लांट्स इन लॉन, उसके लॉन में कितने प्लांट्स थे, 25। फिर प्लांट्स अहमद ने कितने प्लांट्स ऐड किए, प्लस 7 प्लस, और टोटल प्लांट्स कितने हो गए हमारे पास, 5 प्लस 7 12 में 12 का 2 नीचे लगाएंगे और 1 कैरी में चला जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और हमारा आंसर क्या हुआ, 32। स्टेप 1। अब स्टेप 1 में ऐड द वंस को हम ऐड करेंगे, जैसे 5 1 प्लस 7 वंस, 5 1 प्लस 7 वंस इज इक्वल टू 12 वंस हमारे पास आ गए। फिर बिकॉज 10 वंस प्लस 1 टेंस, 10 वंस जो है वो 1 टेंस में चला जाएगा, सो 12 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस प्लस 2 वंस। फिर हम जो 1 टेंस है उसको
2 वंस के साथ प्लस करेंगे कैरी 1 टेंस टू द 10 प्लेस। तो फिर जो 1 प्लेस वाला 1 कैरी जो हमने लिया था 1 वो कहाँ चला जाएगा 10 प्लेस में चला जाएगा। फिर स्टेप 2 ऐड द टेंस। हमने अब टेंस को ऐड करना है 1 टेंस प्लस 2 टेंस। 1 प्लस में 2 टेंस जब ऐड करेंगे तो 3 टेंस आ जाएगा। सो अहमद लॉन हैज़ 32 प्लांट्स इन ऑल। इसलिए अहमद की प्लांट में 32 प्लांट्स टोटल 32 प्लांट थे। अब ये बेटा जो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो है ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। अब ऐड 47 एंड 26। 47 और 26 को हमने ऐड करना है। फिर वही हम कॉलम बनाएंगे टेंस वंस वाला, और इसमें टेंस में कौन सा आएगा 4 और 2 आएगा क्योंकि ये टेंस में आएंगे। फिर वंस में कौन सा आएगा 7 और 6। फिर हम इन सब को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे जैसे स्टेप 1 है इसका कि ऐड द वंस। ऐड द वंस, हम पहले वंस को ऐड करेंगे, वंस को जमा करेंगे। जैसे 7 वंस प्लस 6 वंस इज इक्वल टू 13 वंस। 7 में 6 जब हम ऐड करेंगे तो 13 वंस आ जाएगा, बिकॉज 10 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस। 10 वंस कौन सा है वो 1 टेंस का है, 1 टेंस में चला जाएगा। सो 13 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस प्लस 3 वंस। 13 जो 13 वाला वंस है वो टेंस में चला जाएगा, और टेंस प्लस 3 वंस, टेंस को 3 वंस के साथ हम प्लस करेंगे कैरी 1। जो कैरी लिया हुआ 1 था टेंस टू द 10 प्लेस, वो 10 प्लेस में चला जाएगा। फिर स्टेप 2 है ऐड द टेंस। फिर हमने टेंस को ऐड करना है। जैसे कि 1 टेंस कौन सा आ गया, कैरी वाला 1 टेंस आ गया, प्लस 4 टेंस प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू 7 टेंस। ये कितने हो गए 7 टेंस हो गए। जैसे 4 में 1 ऐड करेंगे 5, और 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। When 0 is add to any number, the result is the number itself. की फैक्ट क्या है इसका कि जब कोई भी नंबर 0, जब नंबर when 0 is add to any number, जब हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे the result is the number itself, तो वो ही फिर नंबर आ जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ये देखें बच्चों, यहाँ पर हमने 12 लिखा है, 12 के नीचे अब 0 लगाएंगे। 0 2 नीचे 0 है और ऊपर 2 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, और इधर हम लगाएंगे 2 ही आ जाएगा और 1 का 1 रह जाएगा, और इस तरह हमारा आंसर सेम हो जाएगा ऊपर वाला ही। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 की सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने ये प्लस वाले जो आंसर हैं उनको सॉल्व करना है, ऐड करना है इन सब को। ये क्या है टेंस, टेंस इसमें क्या है, टेंस 1 है और 0, वंस में क्या है 7 और 5। फिर 7 में हम, अच्छा बच्चों इसका ये है कि जैसे 10 और वंस, टेंस में क्या है 1 आएगा, 1 17 प्लस 5, 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 में हम कैसे करेंगे, ये टेंस का जो वैल्यू है इसमें 1 जाएगा, और फिर इसमें जो प्लेस है टेंस की प्लेस में 1 आएगा, और 1 से की प्लेस में 7 और 5 आएगा।
हमने 17 प्लस 5 को ऐड करना है और इसको हमने कैसे लिखेंगे कि 10 वाली प्लेस में 1 जाएगा और वंस वाली में 7 और 5 आएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करें बच्चों आप क्या 7 में जब हम 5 ऐड करेंगे 1 2 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 सॉरी 8 9 10 11 और 12 कितने हो गए हमारे पास 12 आ गए। यहाँ पर 2 लगेगा और 1 जो है वो कैरी में चला जाएगा, 1 कैरी में जाएगा और फिर यहाँ पर क्योंकि 10 की वैल्यू 1 है 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22।